सिर्फ रोई है, चीखी है और उसने कहा पापा जमील। वो जज है यहाँ पे जड़ावाला में, समर हयात, उसका असिस्टेंट है ये। मेरी बहन को तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। और पटवारी था और उसने असर और रसूख पे बड़ा मान था। इसको तो ले जाओ, इसको तो जान बचा लो, हमें कुछ समझ ही नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। इस वक्त हम जड़ावाला में मौजूद हैं और जड़ावाला में वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आज एक और जड़ावाला में सानिया हुआ कि 1-2 माह हुए अभी लड़की की शादी को, अभी उसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी थी कि उसे कत्ल करवा दिया जाता है। आज हम उनके घर में मौजूद हैं, हकायक उनके घर वालों से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, हमें पता चला कि आपकी बहन का कत्ल कर दिया गया, अभी शादी को 2 माह हुए थे, क्या वजह बनी, हकायक क्या है? हम लोग 5 बहनें और मेरे बाबा ने हमारा घर बेच के उसकी शादी की थी और वो बहुत खुश थे कि हमने एक फ़र्ज़ अदा कर दिया एक बेटी का। सब कुछ ठीक जा रहा था और अचानक ऐसा हुआ कि उनके घर से हमें कॉल आई है। मेरी बहन ने रोते रोते मेरे बाबा को कॉल की है। वो सिर्फ रोई है, चीखी है और उसने कहा पापा जमील। उसने, मेरे पापा कहते हैं कि इन्होंने मुझे कहा है कि लगता है जमील को कुछ हो गया है। तो हम लोग फ़ौरन उसके घर की तरफ भागे। उनका घर हमारे तकरीबन थोड़े से फासले पर ही है। जब हम उसके घर गए हैं तो उसके घर वालों ने बताया कि जमील को गोली लगी है और हमें इतना भी नहीं पता था कि मेरी बहन भी घर में मौजूद नहीं है। जब हम लोग वहाँ से अभी जा ही रहे थे कि उन्होंने हमें कॉल की, उसके किसी भाई ने, कि अंकल आप फटाफट इधर आ जाएँ, सिविल हॉस्पिटल में आ जाए। जब हम लोग सिविल हॉस्पिटल में गए हैं तो जब मैंने उनको देखा है तो मेरी बहन को डॉक्टर्स ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि शी इज़ नो मोर। उसकी डेड बॉडी को उसके पाँव के अंगूठे बांध के उन्होंने बाहर निकाल दिया था। और जो उसका खाविन था वो अभी होश में था, उसको थोड़ी सी बुलेट लगी थी। हम लोग उसके खाविन के साथ हमदर्दी दिखा रहे थे कि प्लीज़ इसको तो ले जाओ, इसको तो जान बचा लो, हमें कुछ समझ ही नहीं आए। पुलिस वालों ने हमें बताया कि इसके 2 दोस्त पकड़े हैं। अभी उसको पोस्टमार्टम रूम की तरफ ले जा ही रहे थे कि पुलिस वाले ने हमसे कहा है कि आप इस आदमी से हमदर्दी ना दिखाएं। इसके जो दोस्त हैं उन्होंने हमें बयान दे दिया है कि इसने, हम लोग पिछले 15 दिन से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और हमने मिली भुगत साजिश के तहत इसको कत्ल करवाया और इसके खाविन ने ही इसको कत्ल करवाया है, हमें वहाँ पे मौजूद पुलिस ने बताया है। और वहाँ पे अल्लाह की करनी, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और वहाँ पे मौका पर डॉल्फिन पुलिस आ गई और उन्होंने पकड़ लिया। और मेरी बहन को तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वो सिर्फ वो वाहिद जानती थी कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है उस अंधेरी गली में। सिर्फ हमारा तो हंसता खेलता घर उजाड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बहन की जिसके साथ शादी हुई थी वो क्या करता था, कौन? वो अभी नई नई उसकी जॉब हुई थी साल पहले और पटवारी था और उसको अपनी जॉब पे बड़ा मान था, उसको अपने असर और रसूख पे बड़ा मान था। और जो मुलविस है लड़का कासिम, वो जज है यहाँ पे जड़ावाला में, समर हयात, उसका असिस्टेंट है, ये क्लर्क है। वो हमेशा बताते थे कि हमारा बहुत असर और रसूख है। तो उन्होंने हमें पहले ही डराया धमकाया हुआ था और हम लोग तो पहले ही डर डर के रहते थे कि हमने बेटी दी है, हम लोग अगले को क्या ही कह सकते हैं। तो हम लोग हर चीज़ को अवॉइड करते थे कि हम लोग डरते थे उनसे। वो 2 दोस्त ही थे जो हमेशा उसके साथ उठते बैठते, खाते पीते, उसके साथ हर चीज़ साथ करते थे। अच्छा जब आपकी बहन की शादी हुई, कभी आपकी बहन ने नहीं बताया कि मुझे इस तरह के कोई डर लगता है इससे, या कुछ आपको कभी शक हुआ? कभी हमें कोई शक नहीं हुआ, कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं मेरी बहन ने। वो मेरी बहन बताती क्या, उसको पहले ही पता था कि मेरे बाप ने घर बेच के शादी की है। बेटियां तो वहाँ पे सर उठाती हैं कि हम, जिनको पता हो कि हमारे पेरेंट्स पीछे से स्ट्रॉन्ग हैं। वो बेचारी हमारी इज्जत की खातिर आई डोंट नो वो क्या क्या बर्दाश्त करती है। उसने तो हमें आज तक कुछ बताया ही नहीं था। हमें तो पता ही नहीं है ये क्या साजिश चल रही है। ये हमेशा ही किसी मजलूम को यहाँ पे इंसाफ मिला ही नहीं है। उसके जो दोस्त हैं, वो 2 दोस्त कह रहे हैं कि उसने हमें कहा है, और मेरा भाई है उससे खुद मुलाकात करके आया है, वो जो कातिल थे, और उसको दूर दूर से कहता है ओ ते साडी भैन सी, सन जमील ने आख्या है। तो वो उधर से उन्होंने कहा है जमील ने। पता नहीं जमील को अभी तक, उसको पता नहीं कुछ हुआ भी है कि नहीं। उसको बहाने से हॉस्पिटल में रखा हुआ है, उसको अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। उसको पकड़ा है, इनको ना गिरफ्तार किया, अभी तक कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये एक बेटी का मामला नहीं है। आज हमारी बहन गई है, कल को पता नहीं कितनी और मुकद्दस इस तरह की जाएंगी। इनके पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हमें बस इंसाफ चाहिए। तो उसके दोस्त पकड़े गए हैं, कैसा पुलिस का तावन है आपके साथ?
पुलिस का मेरे बाबा के अकॉर्डिंग तो उनका कोई नहीं है। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पहले उसने ही हमें बताया था कि ये आपका जो दामाद है वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब मेरे बाबा बता रहे हैं कि वो अपनी बातों से मुकर रहा है कि ये इसने नहीं किया तो इसने नहीं किया। हमें बस इतना ही पता है कि ये तीनों मुलविस थे, ये तीनों दोस्त थे, ये आपस में रिश्तेदार थे, ये उठते बैठते इकट्ठे थे, खाते पीते इकट्ठे थे। हमारी हंसती खेलती बहन, मासूम बहन को, वो इतनी मासूम थी उसको दुनिया का पता तक नहीं था, उन्होंने इसके साथ ज्यादती की है, उसकी हंसती खेलती जान निकाल ली है और हमारा घर बर्बाद कर दिया इन्होंने बिल्कुल। नाजरीन आप देख लें कि जड़ांवाला में जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज अभी एक लड़की की जो शादी थी उसे सिर्फ 2 माह हुए कि उसके शौहर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे का बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया, और कत्ल घर के पास एक जंगल नुमा से दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पर उसका कत्ल होता है और उसे डकैती का रंग देने की कोशिश की गई है। लेकिन अक्सर जो मुलजमान हैं ये भूल जाते हैं कि जो 302 है वो कभी छुपता नहीं है। लड़की को जिस जगह पे कत्ल किया गया अचानक उस जगह पे डॉल्फिन एहलकार आते हैं, फायरिंग की आवाज़ सुनकर मौके पर तीनों लोगों को गिरफ्तार करते हैं। इनको भी शक था कि शायद ये डकैती की वारदात होगी या किसी ने इनको शायद चोरी के चक्कर में फायर मार दिए होंगे, लेकिन जब मुलजमान पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि वो उसके दोस्त हैं, और वहाँ पर जो पकड़े गए उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर भी कर दिया है कि इन्होंने हमसे ये सब कुछ करवाया। ये हमारे माशरे के हक़ाइक़ हैं, और इनके वालिद से जो ऑफ कैमरा हमारी बात हुई कि ASI की तरफ से थ्रेट किया जा रहा है कि आप इस तरह की FIR ना करवाएं क्योंकि ये डकैती का मामला है। अगर ये डकैती का मामला था तो जो 2 दोस्त पकड़े गए उन्होंने बाकायदा बयान दे चुके हैं, और फिर उनके आपस में रिलेशन था, तो रिलेशन होने के बावजूद वो एक जगह पर इकट्ठे क्यों हुए। अब इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं ये वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद ही अपनी बीवी का अपने हाथों से कत्ल करवा देना, ये क़यामत के मनाज़िर है। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से हमें महफूज रखे। और ऊपर से वो शख्स पटवारी है, उसका जो एक दोस्त है वो उसका सेक्रेटरी है और एक जज का सेक्रेटरी है। ये तीनों सरकारी लोग मिलके एक मासूम का कत्ल कर देते हैं। वो लड़की का बाप है, वो अपना घर बेच के अपनी बेटी की शादी बड़े शौक से बड़े अरमान से करता है कि मेरी बेटी अपने घर की हो रही है और एक अच्छी जगह पर शादी हो रही थी, और उसे ये नहीं पता था कि किस हैवान के सामने हम अपनी बेटी को पेश करें और आने वाले वक्तों में उसके साथ वो क्या करेगा। अच्छा मुझे आप लास्ट में बताएं, मरियम नवाज़ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, वो औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, पंजाब की आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मरियम नवाज़ साहिबा को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो वैसे भी बहुत सारे काम कर रही हैं फ़ीमेल्स के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो काइंडली प्लीज़ इस तरह के जो वायलेंस है, आए दिन औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बेकसूर को मार दिया जाता है, कभी गैरत के नाम पर तो कभी किसी चीज़ के नाम पर। काइंडली प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे एक बेटी का मामला नहीं है, पता नहीं रोज़ कितनी कत्ल होती हैं और उनके मामलात को सिर्फ पैसे वाले लोग दबा देते हैं। वज़ीर आला का ओहदा अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो प्लीज़ आप औरतों के हक़ में आवाज़ उठाएं और वो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें और गरीब लोगों को इंसाफ मिले, हर किसी को पूरा हक़ मिले इस मुआशरे में, कोई किसी को थ्रेट ना कर सके। और सबसे बढ़ के मेरे बाबा और मेरे भाई की जान को भी हमें ख़तरा है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, हम लोग तो बाहर जाते हुए डरते हैं। अब इन्होंने हमारे साथ पता नहीं क्या कर दिया है। तो मरियम नवाज़ साहबा, ये आपने इनके बात सुनी कि पहले लोगों को होता था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब से आप वज़ीर आला पंजाब बनी है लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पंजाब में आपने वो काम स्टार्ट किया जो शायद आज से पहले कोई भी वज़ीर आला पंजाब नहीं कर पाया। तो ये बहन को आपसे बहुत सारी उम्मीदें, पढ़ी लिखी फैमिली है, अपना घर बेच के अपनी बेटी की शादी की, अपनी तमाम तर बेटियों को उन्होंने तलीम दी, अपने बेटे को तलीम दी कि माशरे में वो कोई मकाम हासिल कर सके। लेकिन जब उनकी बेटी की खुशियों का टाइम आया तो एक शख्स ने न जाने किस जुर्म की सज़ा दी उसे और उसे मौत की नींद सुला दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा इस वाक़े का फिलफौर नोटिस लें, और जड़ांवाला में जो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, ये तलाल चौधरी का अपना इलाका है जहाँ पर वो सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, तो उनको भी चाहिए कि इस वाक़े का नोटिस लें और ऐसे लोगों को फिलफौर सज़ा दें ताकि जड़ांवाला में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।